मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, हमने पूर्व के वीडियो में, पूर्व की क्लासों में, ऑनलाइन क्लासों में व्यवहारवाद का अध्ययन किया। व्यवहारवाद के अध्ययन में हमने देखा कि परंपरावाद के प्रति राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी उपागम के आने के साथ ही एक आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। एक तरह से वैज्ञानिकता की शुरुआत हुई, नई तकनीकों का प्रयोग हुआ, गणितीय पद्धति, विश्लेषण की नवीन पद्धतियों का राजनीति विज्ञान में भी अन्य समाज विज्ञानों की तरह आगाज हुआ। लेकिन हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो पूर्व का राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो परंपरागत दृष्टिकोण के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का काल कहा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेके और उत्तर व्यवहारवाद के उदय से पूर्व की स्थिति, जैसा कि हम उत्तर व्यवहारवाद का उदय 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से मानते हैं। लगभग 1969 में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक हुई थी। देखो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन आया तो व्यवहारवादी आंदोलन के साथ ही राजनीति विज्ञान में जो शोध किए गए उन शोधों में वैज्ञानिकता का ज़्यादा बोलबाला दिखा। शोध बहुत ज़्यादा तथ्यपरक थे। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राजनीति विज्ञान वास्तव में जो सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं होती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि वो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए वैश्विक समस्याओं के समाधान के प्रति तत्पर होते हैं, तो वो तत्परता का अभाव दिखाई दिया। विश्व में तमाम उथल पुथल हो रही थी। तो इन सब के साथ ही कहीं ना कहीं हमें व्यवहारवाद की खामियां नज़र आने लगीं और एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास हुआ कि हमें व्यवहारवाद से आगे जाना होगा, व्यवहारवाद में परिवर्तन करना होगा, वापस मूल्यों की पुनर्स्थापना शोधों में होनी चाहिए। तभी राजनीति विज्ञान ज़्यादा प्रासंगिक हो सकेगा, ज़्यादा समसामयिक हो सकेगा। तो इसी के साथ साथियों, उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में जब व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई तो इसे एक आंदोलन, एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन तथा एक नए राजनीतिक विज्ञान का नाम दिया गया। किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 वर्षों बाद स्वयं इसके समर्थकों ने यह अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं। परिणामस्वरूप व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। देखो विद्यार्थियों, इसमें स्वयं डेविड ईस्टन भी शामिल थे और डेविड ईस्टन ने यह कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषणों को सार्थकता नहीं दे सकते। व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषणों को प्रासंगिकता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, अतः हमें उत्तर व्यवहारवाद अपनाना होगा। सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में होने वाली अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की 65वीं बैठक में डेविड ईस्टन ने, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादकों में से थे, अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवादी स्थिति पर एक शक्तिशाली आक्रमण किया। उन्होंने व्यवहारवादी शोध की निरर्थकता पर गहरा असंतोष प्रकट किया तथा प्रश्न किया कि उस अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने तत्कालीन समाज के तीव्र रोगों और समस्याओं पर ध्यान भी नहीं दिया। उनको उच्च तकनीकी व परिष्कृत शोध उपकरणों की आवश्यकता ही क्या थी जब वे समकालीन सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को समझकर उनके समाधान के उपाय ही नहीं सुझा पाए। देखो साथियों, उस समय रिसर्च चल रही थी राजनीति विज्ञान में, तमाम समस्याओं के समाधान की चर्चा चल रही थी, लेकिन उन शोधों में तत्कालीन उनकी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता न के बराबर थी। वो एक तरह से उस समय की वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। तमाम दुनिया के देशों में राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, जिसकी राजनीति शास्त्री, राजनीतिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता कोई पूर्व सूचना नहीं दे पाए। झट से कोई घटना घट जाती और वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती और राजनीति वैज्ञानिक हतप्रभ रह जाते।
क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम परिवर्तनशील स्थितियों पर ध्यान दें और पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए इच्छुक हों, और यदि आवश्यक हो तो संशोधन भी किया जाए? इसी प्रश्न के समाधान की प्रक्रिया में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है। यह प्रक्रिया है सुधार की, गत्यात्मकता की। इसका जन्म व्यवहारवादी जड़ता, रूढ़वादिता एवं दिशाहीनता के कारण हुआ। व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक आमतौर पर अपने विश्वविद्यालय परिसर के शीश महल में बैठे बैठे तरह तरह के संकल्पनात्मक ढांचे, प्रतिरूप व सिद्धांत निर्माण में लगे रहे, पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि बाहर की दुनिया कितने जबरदस्त सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संकट से जूझ रही है। उधर न्यूक्लियर बम का खतरा, यूएसओ में बढ़ते आंतरिक मतभेद, क्यूबा संकट, वियतनाम संकट, इन सब घटनाओं ने विश्व की नैतिक चेतना को झकझोर दिया। ये सब ऐसी परिस्थितियां थीं जिनकी कोई पूर्व सूचना राजनीति विज्ञान ने नहीं दी। देखो विद्यार्थियों, तब व्यवहारवाद की आलोचना लाजिमी है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में जिस धमाके से आया, उस धमाके के साथ उसने राजनीतिक वैज्ञानिकों की गरिमा को बहाल नहीं रखा, राजनीति वैज्ञानिकों की गरिमा को नहीं बनाए रखा, क्योंकि वह एक तरह से ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर सका शोध के क्षेत्र में, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो आलोचना हुई वो ये आलोचना थी कि वो एक तरह से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह तथ्यपरक बनाना चाहता था। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर मनुष्य और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और राजनीतिक व्यवहार में सामान्यताएं या महत्वपूर्ण तथ्य जो अस्थिर हों को खोजना बड़ा कठिन होता है। यह व्यवहारवादी राजवैज्ञानिकों से समाज की तत्कालीन समस्याओं, संकटों, चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके समाधान ढूंढने की मांग करता है। उसकी मांग है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में संगतिपूर्ण होने चाहिए। साथ ही राजवैज्ञानिकों से यह आग्रह भी करता है कि वे मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के बजाय समाज के रक्षार्थ आगे आएं और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करें। देखो साथियों, उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो मुख्य रूप से दो नारे देते हैं। उनका पहला नारा है प्रासंगिकता और दूसरा है क्रियानिष्ठता। प्रासंगिकता से यहाँ आशय ये है कि हमारे जो भी शोध हैं वो शोध प्रासंगिक होने चाहिए। हमारे शोधों का उपयोग तभी है जब वह शोध समाज की समस्याओं और आवश्यकताओं के संदर्भ में संगतिपूर्ण हो। और क्रियानिष्ठता से आशय यह है हमें लगातार कर्म करना चाहिए, हमें कर्मनिष्ठ रहना चाहिए, और हमें राजनीति विज्ञान को तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए कार्य लगातार करना होगा, लेकिन हमें प्रासंगिकता को नहीं भूलना होगा। प्रासंगिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कर्म द्वितीय नंबर पर है। देखो साथियों, स्वयं डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें बहुत कुछ जोड़ने हेतु प्रयत्नशील है। तो हमें ये देखना होगा कि उत्तर व्यवहारवाद को एक तरह से पूरी तरह सिरे से खारिज नहीं करता है, पूरी तरह से उसकी सार्थकता को अस्वीकार नहीं करता है। उत्तर व्यवहारवाद की सार्थकता को भी स्वीकार करता है, लेकिन उससे भी कहीं एक कदम आगे वह राजनीति विज्ञान में मूल्यों को भी जरूरी मानता है। वो सिर्फ ये नहीं मानता कि सिर्फ हम निपट तथ्यों के अध्ययन से राजनीति विज्ञान को बेहतर बना सकते हैं, राजनीति विज्ञान में बेहतर शोध किए जा सकते हैं। ईस्टन ने आगे कहा है, उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण। यह भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। देखो साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं, ब्रह्मस ऐसा कहते हैं कुछ, कि मूल्यों पर महत्व जो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत दिया जाता था वही उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत दिया जाता है। तो क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद या परंपरागत दृष्टिकोण का पुनरागमन है, पुनरुत्थान है? ऐसा कतई नहीं है। परंपरावाद के अंतर्गत मूल्यों पर महत्व दिया जाता था, लेकिन उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति,
तकनीकी पद्धति, गणितीय पद्धति, सहसंबंध वगैरह जो तमाम नवीन अवधारणाएं हैं, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें नहीं थीं। ये सब व्यवहारवाद के अंतर्गत आई और व्यवहारवाद की जो बेहतर चीज़ें थीं जो राजनीति विज्ञान के लिए आवश्यक थीं वो भी उत्तर व्यवहारवाद में बनी रहीं, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद उससे भी एक स्टेप आगे है, क्योंकि उसमें मूल्यों से परहेज नहीं किया गया, उसमें मूल्यपरक अध्ययन भी शामिल किए गए। यह एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रगति भी। इसे किसी विशेष विचारधारा से संबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके प्रतिपादकों में सभी विचारों के समर्थक राजनीति शास्त्री शामिल हैं। उत्तर व्यवहारवाद के अभिप्राय को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। देखो साथियों, इसका पहला बिंदु है व्यवहारवाद का सुधरा हुआ प्रारूप। हमने व्यवहारवाद के अंतर्गत यह अध्ययन किया कि व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान एवं तथ्यपरक अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है। राजनीति शास्त्री तथ्यपरक अध्ययन करते हैं अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो व्यवहारवाद का जो रूप है उसका ये सुधरा हुआ रूप है, एक तरह से उससे एक स्टेप आगे है, उसका एक तरह से भविष्य है व्यवहारवाद का, उत्तर व्यवहारवाद। और इसके अंतर्गत हम व्यवहारवाद के अंतर्गत जो अध्ययन था उसके अलावा मूल्यपरक अध्ययन भी शामिल है। दूसरा, समन्वयवादी दृष्टिकोण, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्य एवं मूल्य दोनों के मध्य समन्वय किया गया है। जहां हमने देखा परंपरावाद के अंतर्गत मूल्यपरक अध्ययन था, व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्यपरक अध्ययन था, तो उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यपरक एवं तथ्यपरक दोनों अध्ययनों, मानपरक एवं तथ्यपरक दोनों धाराओं का सम्मिश्रण स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा है साथियों, उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का समर्थक। देखो, ये वैज्ञानिकता का समर्थन तो करते हैं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान, नवीन प्रविधियों, इनका सबका समर्थन करते हैं जो व्यवहारवाद के अंतर्गत थी, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी और जो इनको व्यवहारवाद से बेहतर बनाती है वो उपयोगिता के आधार पर है। वो ये कहते हैं कि हम शोध भले ही कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन जब तक वो शोध प्रासंगिक नहीं है तब तक वह राजनीति विज्ञान में उपयोगी नहीं हो सकता, और उपयोगी नहीं हो सकता तो ऐसे शोधों की कोई आवश्यकता भी नहीं है और राजनीति विज्ञान में कोई इनकी कीमत भी नहीं है। अगला बिंदु है परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं। देखो साथियों, हमने पहले भी चर्चा की कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो मूल्यपरक अध्ययन था, मूल्यों को मुख्य मानकर अध्ययन किया जाता था। ऐसा कुछ भ्रमवश राजनीति शास्त्री ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत भी मूल्यों की पुनर्स्थापना की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल्यों की पुनर्स्थापना के साथ साथ ये व्यवहारवाद की जिस तरह से आलोचना परंपरावादी करते हैं, उस तरह से व्यवहारवाद की आलोचना उत्तर व्यवहारवादी नहीं करते। जहां परंपरावादी व्यवहारवाद को सिरे से खारिज कर देते हैं, उसको ज़्यादा कठोर वैज्ञानिकतावादी होने के कारण, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी उस तरीके से व्यवहारवाद को खारिज नहीं करते। वो कहीं ना कहीं व्यवहारवाद की सार्थकता स्वीकार करते हैं और व्यवहारवाद के अंतर्गत जो बेहतर चीज़ें हैं उनको अपने अध्ययन में अपनाते भी हैं। अगला बिंदु है राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता। देखो साथियों, राजनीति विज्ञान का विकास निरंतर चल रहा है। हम ये देखते हैं राजनीति विज्ञान के विकास क्रम में पहली अवस्था जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान है, वहीं दूसरी अवस्था व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद के बाद इसका विकास उत्तर व्यवहारवाद के रूप में दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप राजनीति विज्ञान विकास की गति पकड़ रहा है, तो उसमें विकास की अवस्थाओं में ये चरम अवस्था है। धन्यवाद साथियों।